कन्नौज स्थानीय एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया ने आज शाम थाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाते गांव काटाफोड़ लाहौरदगा सहित लूट चोरी के माल सहित चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर बंदूक के साथ घातक हथियार बरामद किया गया है। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि कन्नौज और खातेगांव थाना प्रभारी तहजीब काजी और विक्रांत झाझोट को जिला पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर एसडीओपी ज्योति उमट के मार्गदर्शन में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। संयुक्त टीम ने साइबर के सहयोग से कोई 6 से अधिक शातिर चोरों को पकड़ा, जिससे वाहन चोरी, सोने घरों में चोरी, लूटपाट की घटनाओं पर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें 6 से अधिक मोटरसाइकिल चोरी का सामान जब्त किया गया। साथ ही इनके सहयोगियों की भी विभिन्न धाराओं में गिरफ्तारी की गई। इस पर एडिशनल एसपी आकाश भूरिया से ली गई रिपोर्ट। प्रमोद मेहता की रिपोर्ट। एक लूट की घटना हुई थी, जिसको लेकर के काफ़ी गंभीरता से हम लोगों ने उस पर काम किया और निरंतर जब उस पर हमारे वीडियो फुटेजेस, टेक्निकल एविडेंस और हमारी टीमें जो निरंतर उस पर काम कर रही थी, उस पर काम करते हुए हम लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिली। वीडियो फुटेज के आधार पे हम लोगों ने कुछ आरोपियों को, कुछ संदेहियों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें कन्नौज थाना क्षेत्र का एक मोस्ट वांटेड और पुराना क्रिमिनल जो है, जिसका नाम है बन्नू उर्फ रमजान, जो कि टाकलीखेड़ा का निवासी, अपनी गैंग के साथ में निरंतर कुछ न कुछ वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिस पर से थाना खातेगांव और थाना कन्नौज में अपराध पंजीबद्ध हुए। और जब उस पर हम काम करने लगे, उस पर टेक्निकल एविडेंस और मुखबिर लगा करके जब सूचना तंत्र को हमने मजबूत किया, तो दिनांक 8/10/2023 को टाकलीखेड़ा के बिंदन सेठ के क्रेशर के पीछे उक्त शातिर बदमाश के आने की सूचना मिली, जिस पर से थाना कन्नौज और थाना खातेगांव की जॉइंट संयुक्त टीम द्वारा बड़ी ही बहादुरी से उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। और जब उसको कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा पिछले कुछ दिनों में जो खातेगांव और कन्नौज थाना क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई है, ग्राम अजनास में 2-3 चोरियां हुई हैं, एक लूट हुई थी, और कन्नौज थाना क्षेत्र में घटना हुई है। साथ ही साथ काटाफोड़ थाना क्षेत्र में लोहारदा में जो घटनाक्रम को चोरियां हुई थी पिछली, वो सारी चोरियां उसने और उसके गैंग ने स्वीकार की। जैसे ही उक्त बदमाश को हमारी टीम द्वारा जब पकड़ा गया, तो उसके पास से एक 12 बोर की बंदूक और एक मोटरसाइकिल मिली है। वो 12 बोर की उक्त बंदूक भी थाना नसरुल्लागंज जिला सीहोर से उसने 2 दिन पहले ही एक घर में से चोरी की है, जो कि अच्छी कंडीशन में और चालू कंडीशन में थी। और उक्त मोटरसाइकिल भी उसने नसरुल्लागंज जिला सीहोर से चोरी की थी। ये दोनों ही चोरी की चीज़ें उसके पास से तत्काल जब उसको कस्टडी में लिया गया, उसके पास से बरामद की। उक्त आरोपी पे जब उसकी निशानदेही पे अन्य लोगों को चिन्हित किया गया, सभी लोगों को उठाया गया, तो अनुभाग की लगभग 8 से 10 चोरी की वारदात और एक लूट की वारदात उसने कबूल की है। उक्त प्रकरण में अभी तक हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पे अलग अलग स्थानों से जो उन्होंने चोरी की उसका माल बरामद किया जा रहा है। उक्त जो आरोपी है बन्नू उर्फ रमजान निवासी टाकलीखेड़ा, उसके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभी तक 27 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो कि गंभीर अपराधों में हैं, जिसमें 353 शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का और शासकीय कर्मचारियों पर हमला करने का अपराध, साथ ही साथ लूट सहित चोरियों के अनेक अपराध पंजीबद्ध। उक्त अपराधी को शरण देने वाले उसके पिताजी को भी जब गिरफ्तार कर उसके घर की तलाशी ली गई, तो वहाँ उसके घर पे हमें उसके पिताजी के पास से 12 बोर का एक कट्टा मिला है और अन्य हथियार भी मिले हैं, जो कि आपके सामने हैं। साथ ही साथ उसको जो दारू वारू पिलाने का काम करता था, उक्त आरोपी को भी पकड़ के हमने उस पर एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की है। वर्तमान में हमारे पास उक्त गैंग के 6 सदस्य कस्टडी में है और थाना खातेगांव, थाना कन्नौज और थाना काटाफोड़ के विभिन्न अपराधों में उनकी संलिप्तता है। सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश करके उनका रिमांड लिया जाएगा और उनके द्वारा
जो भी घटनाएं की गई है और जो भी चोरी में जो माल उनके द्वारा चुराया गया था, लूट में जो माल उनके द्वारा लूटा गया था, सारे मालों को हम लोग रिमांड लेकर के उनकी शीघ्र ही रिकवरी करें। उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना कन्नौज और थाना खातेगांव की संयुक्त टीम का योगदान रहा और निश्चित ही इनको पुरस्कृत करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा जाए। इसमें एक बात उल्लेखनीय है कि जो आरोपी गिरफ्तार किया गया मुख्य आरोपी, उस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का केस रिमांड भी घोषित किया गया। हाँ, उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने में हमारे जो एनसीसी के 2 सीनियर कैंडिडेट हैं, कैडेट्स हैं, उनका भी योगदान हमारी पुलिस टीम को सहयोग करने में रहा। उनको भी निश्चित ही हम उचित पारितोषिक वरिष्ठ कार्यालय से दिलवाएं। सर, प्रमुख रूप से कौन कौन सी चोरियां पकड़ी गई, चोरियों में पकड़ा गया है? इसमें अजनास की 3 चोरी है और अजनास की 1 लूट है। और काटाफोड़ में जो लोहारदा में एक रात में 3 जगह ताले टूटे थे, उनकी जो एफआईआर है तो उनकी भी अपराध उन्होंने ही घटित करना अभी स्वीकार किया है। और रिमांड लेकर के हम इनसे और पूछताछ करेंगे। इलाके में और भी छोटी मोटी जो चोरियां हुई है उसके संबंध में भी हम इनसे बारीकी से पूछताछ करेंगे। हाँ, ये अभी जो लूट हुई थी अभी उम्मीद है पुलिस को कि और भी अपराध इनसे सामने आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी माननीय न्यायालय पेश करके इनमें जो मुख्य आरोपी हैं इनका सबका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और पुलिस रिमांड में इनसे बारीकी से और पूछताछ की जाएगी और निश्चित ही और घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है। आरोपी और बढ़ने की संभावना? हाँ, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाएगा आरोपी बढ़ने की संभावना। साथ ही साथ क्षेत्र में अन्य भी चोरी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए थाना खातेगांव और थाना कन्नौज की थाने की टीमें एसडीओपी कन्नौज के नेतृत्व में हमने लगाई थी। उक्त घटनाक्रम में आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। क्षेत्र का एक बहुत बड़ा पुराना शातिर बदमाश जो है उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उसकी गैंग के लगभग गैंग के 5 सदस्य कुल मिलाकर के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस घटनाक्रम में जो लूट की घटनाक्रम है उस घटनाक्रम को उन्होंने करना स्वीकार किया है। आज साथ ही खातेगांव थाना क्षेत्र में जो अजनास क्षेत्र में जो चोरियां हुई थी, लोहारदा क्षेत्र में जो चोरियां हुई थी, उसके अलावा कन्नौज थाना क्षेत्र में कुछ घटनाक्रम है उनके द्वारा करना स्वीकार किया गया। उक्त आरोपी के पास से नसरुल्लागंज थाना क्षेत्र से एक 12 बोर की जो बंदूक उसने चोरी की थी वो भी बरामद की गई। साथ ही साथ पूरे गैंग से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। उक्त आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश करके रिमांड लिया जा रहा है। उनके द्वारा चोरी की गई अन्य जो संपत्ति और सामान है उसको बरामद किया जाए। ठीक है। अफवाह नहीं, सिर्फ सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल MP Live 24/7 न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।